और जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो मैनेजर होंगे, जहन्नम के जो केयर टेकर होंगे, वो फरिश्ते होंगे और वो बड़े सख्त होंगे, वो बड़े मजबूत होंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। यही दलील है, यही दलील है कि फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, फरिश्ते मासूम होते हैं। अब कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जिनको रहमत का फरिश्ता कहा जाता है। तो आज की तकरीर में इंशाअल्लाह हम ऐसी कुछ चीजें आपके सामने बयान करेंगे कि अगर वो काम हमने किया तो हमारे लिए रहमत के फरिश्ते उतरेंगे। ये कोई मामूली बात है भाई? हम ऐसा काम करें कि फरिश्ता उतर करके हमको दुआ दे। फरिश्ता कोई मामूली चीज नहीं है, यह अल्लाह की बड़ी बेहतरीन मखलूक है। 1400 साल पहले मक्का के काफिर ये कहा करते थे, फरिश्ते तो अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपनी बेटी बनाया है। फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटी हैं। सुब्हानहू, ऐ जालिमों, इतना बड़ा बुहतान अल्लाह ताला के ऊपर न लगाओ। अल्लाह ताला इन बातों से पाक है। बल इबादुम मुकरमून, फरिश्ते तो अल्लाह ताला के बड़े बेहतरीन बंदे हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, बड़े सम्मानित बंदे हैं। ला यस्बिकूनहू बिलक़ौल, फरिश्ते कभी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपनी बात नहीं रखते, अल्लाह ताला से पहले कोई बात नहीं बोलते। वहुम बिअम्रिही यअमलून, और फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, और फरिश्तों के आगे और पीछे की सारी जानकारी अल्लाह ताला को है। वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तदा, और फरिश्ते कल क़यामत के दिन शफाअत भी करेंगे। अल्लाह के बहुत सारे बंदों के हक में वो शफाअत करेंगे, उनको जन्नत में डलवाएंगे, मगर ये भी अल्लाह के हुक्म से करेंगे, सबके लिए वो नहीं करेंगे। वहुम मिन खशियतिही मुशफिकून, और फरिश्ते अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी फरिश्ता देखा है क्या? किसी ने देखा हो तो जरा हाथ उठाए भाई। देखा है किसी ने? नहीं देखा है। लेकिन आजकल यूट्यूब पर कुछ ऐसे, क्या पता, ये तो यूट्यूबर जो होते हैं ना, चैनल वाले, कुछ भी कर सकते हैं। अब इनको तकरीर का अगर टॉपिक देना हो फरिश्तों का, तो ये कोई बना देंगे वीडियो में, कोई थंबनेल में लगा देंगे कि ये फरिश्ता है। ये जहन्नम की आग पर तकरीर करेंगे मौलवी साहब, तो ये आग भी बना देंगे जहन्नम, जैसे ये देख के इन्होंने फोटो खींचा है जहन्नम का। जन्नत का तस्करा करेंगे मौलवी साहब, हूर का जिक्र करेंगे, ये खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर लगा देंगे। ये यूट्यूबर है भाई, इनके लिए 100 गुना माफ है, कुछ भी कर सकते हैं ये। याद रखो मेरे भाई, जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते, इनका ताल्लुक गैब से है। गैब मतलब इनविजिबल थिंग्स हैं, ये हमें नजर नहीं आती, अदृश्य हैं, हम देख नहीं सकते। हमने जन्नत को देखा नहीं, हमने जहन्नम को देखा नहीं, तो जिस चीज को हमने देखा नहीं उसका फोटो हम नहीं बना सकते, उसकी वीडियो हम नहीं बना सकते। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जहन्नम की आग का भी कोई खाका बनाना, कोई पेंटिंग बनाना, कोई फोटो बनाना सही नहीं है। जहन्नम की आग नॉर्मल आग की तरह नहीं है। फरिश्तों का फोटो बनाना, और बाज़ लोग समझते हैं फरिश्तों को पर होता है तो पर भी बना देते हैं। हमारे बनारस में मुहर्रम के महीने में एक ताज़िया निकलता है। ताज़िया जानते कि नहीं आप लोग? तो ताज़िया एक निकलता है, उसका नाम है बुराक। बुराक किस चीज़ को बोलते हैं भाई? बुराक उस सवारी का नाम है जिस सवारी के ऊपर बैठ करके अल्लाह के प्यारे नबी ने मेराज का सफ़र किया था। अब वो बुराक की जो सवारी थी, हदीस में सिर्फ इतना आया है कि बुराक की सवारी खच्चर से थोड़ी ऊंची थी, गधे से थोड़ी नीचे थी। अब इन कमबख्तों ने क्या किया, एक ताज़िया बनाया, उसका नाम बुराक रखा। और आप यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, गूगल पे सर्च कर लें, बुराक का ताज़िया बनारस का आपको मिल जाएगा। बाकायदा एक खूबसूरत लड़की की कस्सर लगा हुआ है और दोनों तरफ पर लगा हुआ है। इन्होंने बुराक का ताज़िया बना दिया। ये मुसलमान कर रहा है। तो बुराक भी किसी ने देखी नहीं है, बुराक की भी इमेज इन्होंने बना ली। तो फरिश्तों को हमने देखा नहीं है, फरिश्ते हमें नजर नहीं आते,
ये अलग बात है अल्लाह ताला अपनी कुदरत से कभी किसी फरिश्ते को दिखा दे। बाद सहाबा ने हज़रत जिब्रील को देखा था इंसानी शक्ल में, पॉसिबल है, मगर आमतौर से हम फरिश्तों को देखते नहीं हैं। मक्का के काफिरों ने एक मरतबा अल्लाह के नबी से ये भी डिमांड की थी, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ा अल्लाह लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। जो लोग अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखते थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि फरिश्ते को अपनी आंखों से देख लें, हम चाहते हैं फरिश्तों को अपनी आंखों से देख लें या अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देख लें। अल्लाह ने फरमाया लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। ये मक्का के काफिर ये बहुत बड़े मुतकब्बिर हैं, घमंडी हैं, अहंकारी हैं, ये गुरूर कर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी से कैसी कैसी डिमांड कर रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमइज़िल लिल मुजरिमीन। ऐ मक्का के काफिरों, तुम ये कहते हो हम फरिश्तों को देखना चाहते, हाँ तुम देखोगे जिस दिन तुम्हारे मरने का टाइम आएगा, अपनी मौत के टाइम तुम मौत के फरिश्तों को देखोगे, मगर उस दिन तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर न होगी। व यक़ूलून हिजरम महजूरा। जब फरिश्तों को ये देखेंगे तो ये कहेंगे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, चले जाओ। फरिश्तों को देख करके इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो फरिश्ते भी दो तरह के होते हैं, एक अजाब के फरिश्ते, एक रहमत के फरिश्ते। तो आज की तकरीर में इंशाअल्लाह मैं 15 ऐसी चीजें बयान करूंगा जो काम अगर हम कर लेंगे तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे, फरिश्ते उतरेंगे और फरिश्ते स्पेशल हमारे लिए दुआ करेंगे। तो आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे ये अमल इंशाअल्लाह? बोलो भाई। सिर्फ सुनना नहीं, अमल भी करना है। मैं बहुत इजी चीज़ें, आसान चीज़ें बताऊंगा, कोई मुश्किल काम नहीं करना है, बहुत ही सिंपल काम बताऊंगा, मगर काम इतना बड़ा है कि अगर आप कर लेंगे तो फरिश्ता आ करके आपको दुआ देगा। तो फरिश्तों की दुआ चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। इंशाअल्लाह हम लोग वो अमल करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। सबसे पहला काम, फरिश्तों की दुआ चाहिए। पहला काम, रात में बावजू होकर के सोया करो। सिंपल है। रात में सोने के टाइम क्या करना है? पाक होकर के सोना है, वजू करके सोना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तहिरू हाज़िहिल अजसाद तहरकुमुल्लाह। ऐ मुसलमानों, अपने शरीर को पाक रखा करो, अल्लाह ताला भी तुमको पाक करेगा। मामिन मुस्लिमिन मामिन अब्दिन यबी तो ताहिरन। जब भी कोई बंदा रात में वजू करके सोता है, पाकी की हालत में सोता है, इल्ला बात मलकुन फी शआरिही, तो फरिश्ता भी उसके बगल में सोता है। और बंदा जब रात में उठता है, जब करवट बदलता है, जब बंदे की नींद खुलती है, फरिश्ता कहता अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहाज़ा अब्दी, आय अल्लाह तू अपने इस बंदे की बख्शिश फरमा दे। फ़इन्नहु बाता ताहिरन, ये बंदा वजू करके सोया है। इसको अपनी जिंदगी की आदत बना लो। मेरी माओ बहनों, तुमसे भी कहता हूं, रात में भाई पेशाब करने के लिए जाते हो ना, सोने के पहले एक बार आखिरी बार पेशाब करते हो, पेशाब करने के बाद वजू कर लो, वजू करके बिस्तर पे आओ। और एक काम और कर लो, जब बिस्तर पे वजू करके आओ तो एक काम और कर लो। चलो वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। अभी जो हदीस पढ़ी ये अत-तरगीब व तरहीब की सही रिवायत है। अब जो हदीस पढ़ने जा रहा हूं ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और हदीस के रावी कौन है? बरा इब्न आजिब। क्या नाम है? बोलो भाई। बरा इब्न आजिब। आपके इलाके में लोगों के नाम बड़े अजीब मुझे नजर आते हैं। क्या नाम है भाई? अंजारुल, अफराजुल, रियाजुल, ये नाम रखते हैं भाई। सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। पूरे मोहल्ले में आपको बरा नाम नहीं मिलेगा, पूरे मोहल्ले में आजिब नाम नहीं मिलेगा। बरा इब्न आजिब सहाबी का नाम है। बरा इब्न आजिब कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बरा इब्न आजिब, जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो तुम वजू कर लिया करो, और वजू करने के बाद दाहिनी करवट लेट जाओ, और दाहिनी करवट लेटने के बाद एक दुआ मैं सिखा रहा हूं। ऐ बरा इब्न आजिब, एक दुआ मैं सिखा रहा हूं, इस दुआ को पढ़ लिया करो, और इस दुआ को पढ़ने के बाद फिर कोई बातचीत नहीं करना है। इस दुआ को पढ़ के सो जाओ, फिर बात नहीं करना है।
अब बात नहीं करना है तो किसी से बात नहीं करना है। वो मोबाइल पे रात में जो लगे रहते हैं उनसे भी कह रहा हूँ, किसी से बात नहीं करना है। आखिरी काम ये करके सोना है, ये दुआ पढ़ के सोना है। क्या दुआ है? बड़ी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लो मेरे भाई। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अम्री इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अनज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। अभी सुनने में थोड़ी आपको मुश्किल लग रही होगी, 2-4 बार आप याद करेंगे, याद हो जाएगी। बड़ी बेहतरीन दुआ है। दुआ का मतलब भी समझा देता हूँ। आए अल्लाह, अच्छा देखो, बंदा जब सोता है ना तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदा जब सोता है तो समझो मर जाता है। जितनी देर इंसान सोया रहता है उतनी देर उसकी रूह अल्लाह अपने कब्जे में ले लेता है। इसीलिए जब हम सो करके उठते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। आए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमको हमेशा के लिए नहीं सुलाया, हम सो करके दोबारा उठ गए, जिंदा हो गए, तो जैसे आज तूने हमें जिंदा किया है, आए अल्लाह कल क़यामत के दिन भी तू हमारी कब्रों से हमें उठाएगा, हमें जिंदा करेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद आप उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। हाय हाय, फलस्तीन के हालात आप देखो, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई, बेचारे हॉस्पिटलों में जान बचाने गए थे। 500 से ज्यादा लोग उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। बमबारी की गई और फलस्तीन के शहर गाजा में उस हॉस्पिटल